वेलकम इन डिजिट तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नंबर सिस्टम का एक क्लास 2 है। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या है कि जितने भी सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सब को हमने एक जगह आपके लिए इकट्ठा कर दिया है। सभी को हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे कि किस चैप्टर से किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपको किस तरीके से इजिली सॉल्व करना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो ना खोलना पड़े, आप एक बार पीडीएफ अपना देख लो, जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद में आप जब सेटिस्फाई हो जाओ तो फिर आप अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, वरना जो भी प्रॉब्लम हो आपको आराम से आप आके वीडियो देखो या कमेंट कर दो, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लो, जहाँ से आपको सारे कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएंगे। प्लस जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, आप आपस में ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अब चलिए, अब हो गई हमारी ये सब बातें। अब यहाँ पर मेन फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो और जो इसका पिछला जो वीडियो है क्लास 1 का वो हम डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे, वो पहला क्लास है। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों क्लियर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन शुरू में थोड़ा बताना पड़ता है। तो चलो वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड दियर प्रोडक्ट इज 55। अब ये नंबर बेस्ड है, तो अब देखो यहाँ पर नंबर से कैसे वो क्वेश्चन पूछता है कि कोई दो नंबर है जिनका जो सम है, मतलब जिनका आप कह सकते हो योगफल है, वो क्या है 16 है, और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल जो है वो कितना है 55 है। तो कह रहा है कि वो नंबर कौन से नंबर है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप x प्लस वाई या एक्स वाई लेकर करोगे तो आपका टाइम लॉस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना। अब यहाँ पर देखो, अगर इसकी पहली कंडीशन देखो, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर 16, मतलब दो नंबर का योग जो है वो 16 है। तो यहाँ पर देखो लगभग इसका भी योग 16 है, 12 4 16 होता है, 11 5 16 और 9 1 10 5 15, तो ये तो 15 हो रहा, तो ये तो नहीं होगा, मतलब इन तीन में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, उसका जो प्रोडक्ट है मतलब उनका आपस में जब गुणा किया गया तो 55 आ रहा है। तो 10 और 6 का करेंगे तब तो 60 आएगा, 12 4 का करेंगे 48 आएगा, तो मतलब 11 55 इसका आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सिंपल, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 36, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीटेट का है बेशक, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। कह रहा है कि कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट उनका 36 है, तो उनके जो रेसिप्रोकल होगा उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। ठीक है, या फिर अगर हमने लिख दिया है 2 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है, मतलब वही हो गया कि आपको बस ऊपर नीचे करना है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बस ये चीज़ होती है। अब इसमें कह रहा है कि जो दो नंबर है उनका योग जो है वो डिफरेंस जो है उनका जो अंतर है वो 5 है। अब आप देखो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से हो। अगर आप एक्स और वाई लेट करके करोगे, सपोज करो अगर हमने एक नंबर ले लिया एक्स और दूसरा नंबर हमने ले लिया वाई, तो एक्स माइनस वाई हमारा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और एक्स वाई हमारा क्या आ रहा है, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा एक्स इंटू वाई का 36 होगा। हमसे पूछ क्या लिया है ये कि आपको बताना है यहाँ पर कि 1/x माइनस 1/y क्या होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/x माइनस 1/y को, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर बचेगा वाई और माइनस एक्स। ठीक है, यही तो कह रहा है। अब आप बताओ वाई माइनस एक्स मतलब वाई और एक्स का डिफरेंस क्या है 5 है ना, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है 36, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 36। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा 5/36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जब हम एक्स वाई से लेते तो एक चीज़ याद करना है, इसमें समझ लेना कि हमने x माइनस वाई, ये तो हमको रटा हुआ अच्छे से कि हमने पहला नंबर x लिया तो दूसरा y, x माइनस वाई 5 हुआ, यहाँ पर आया y माइनस एक्स। तो एक चीज़ याद रखना, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको -5 मत कर देना कि y माइनस एक्स की वैल्यू में निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस में x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये होता है कि जो भी आपका बड़ा नंबर होगा उसी से छोटा नंबर माइनस हुआ होगा, तभी डिफरेंस 5 आया होगा। ठीक है, ये नहीं इसमें कह रहा है कि पहले वाले नंबर से दूसरे नंबर को घटाया तो 5 आया, दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटाया तो 5 आया। यहाँ सिंपल से बोला कि दोनों नंबरों का जो फर्क है या जो अंतर आया है वो 5 है और उनका गुणनफल 36 है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 5/36 होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर।
अब देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 162 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 405, व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये सीटेड पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर 1 में भी आ जाते हैं, पेपर 2 में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 162 है और उनका जो वर्गों का योगफल है। ठीक है, मतलब जब उनके नंबर्स के वर्ग किए गए और उनको जोड़ा गया तो 405 आ रहा है। तो वो दोनों संख्याएं जो होंगी उनका योग क्या होगा, मतलब उन संख्याओं का सम क्या होगा। अब ये वाला आपको एक्स और वाई मान के करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना रहेगा कि हमने दो नंबर का क्या प्रोडक्ट जो है 162 है, मतलब एक अगर एक्स हुआ तो दूसरा क्या हुआ एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स और वाई क्या हो गया आपका 162 हो गया। अब इसी तरीके से कह रहा है इनके जो स्क्वायर होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर होगा, इनका जो योगफल होगा वो होगा 405। और हमें पूछ क्या रहा है, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है कि उन नंबर्स का जो योग होगा वो क्या होगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया, ये आपका माइंड में हो जाएगा 10 सेकंड में। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या इस टाइप के क्वेश्चन को, एक्स प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा देख के याद करो इसको। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा ओपन होके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो क्या है 405 है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 162, और यहाँ पर क्या है 2, मतलब 2 इंटू 162। ठीक है, सिर्फ अभी फॉर्मूला हमने पुट किया है तो इधर क्या आया 405 और प्लस 162 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, मतलब 324 आ रहा है। 324 और 405 को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इधर देखिए हम लिखते हैं 405 को तो 5 4 9 2 और 4 3 7, 729 आ जाएगा। मतलब जो हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई 729। तो अब x प्लस वाई क्या होगा, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा कितना 729। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देख लो अगर 17 का करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या यूनिट डिजिट 9 आ रहा है ना, तो 7 का क्या आता है स्क्वायर 9 आता है। तो यहाँ पर देखो सब में 7 दिया हुआ है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पर 20 का कितना होता है 625 होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा ज़्यादा 21 22 23 24 इसके पास होंगे, क्योंकि 30 का क्या होता है 30 का 900 हो जाएगा। तो मतलब 900 625 के बीच में कौन सा है 27 वाला, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, और आप इसको अंडर रूट हटा के भी देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर एक्स माइनस वाई वाला पूछते तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो अब बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसको गौर से देख लेना कैसे करना है, एक बार फिर से आप देख लेना वीडियो। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है। अ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन व्हाट विल बी द नंबर। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद थोड़ा हो सकता है कहीं पर गलत हो, तो एक बार आपको हम समझा देते हैं। कह रहा है क्योंकि 2 अंकीय संख्या है जिसका योग 8 है, अगर उस संख्या में 18 से हम घटा दें, मतलब 18 को अगर हम घटा दें तो वो संख्या आपस में क्या बदल जाएंगी। ठीक है, मतलब जो इकाई के स्थान पर है वो दहाई पे पहुंच जाएगा, दहाई वाला इकाई पे पहुंच जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम कोई नंबर ले ले, मालूम ले लिया 96, अब ये जो 96 है इन दोनों का जो योग है, मतलब 9 और 6 का योग वो 8 आ रहा है। ठीक है, आप इसको 15 मत समझना, ये क्वेश्चन बस बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरा करें कि अगर इसमें से 18 घटा दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ स्थान बदल जाएगा, मतलब 9 6 की जगह 6 9 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए अब आप यहाँ पर। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, पहले हम बता देते हैं आपको कि एक्स और वाई मान के कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सही तरीका होगा वो होगा आप ऑप्शन से ही करिए। जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हो या नंबर्स वाले क्वेश्चन जितने भी आए उसको आप ऑप्शन से पहले टेस्ट किया करो कि हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर चलो देखो हम करके दिखाते हैं। पहले हम नॉर्मल मेथड जो बेसिक मेथड है कि हमने ले लिया नंबर को एक्स प्लस वाई का योग जो है वो क्या 8 है, एक हमने ये मान लिया। अब कह रहा है अगर 18 से घटा दिया जाए, मतलब उस संख्या में 10x प्लस वाई में 18 अगर हम माइनस कर दें तो 10y प्लस एक्स हो जाएगी संख्या। अब देखो जिनको कन्फ्यूजन है 10x कहाँ से आया, अगर इस 32 को हम एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा 30 प्लस 2 होगा। अब यहाँ पर आप देखो अगर हमने 3 को x लिया और y को हमने 2 लिया तो 3 की जगह x की जगह हमने क्या 30 लिखा है ना, तो मतलब x इंटू 10 किया क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, टेंस प्लेस पर है, और इसको हमने 2 इंटू 1 ही रहने दिया क्योंकि ये क्या है इकाई के स्थान पर है, मतलब ये y रहेगा हमारा। अब जब इकाई दहाई दोनों जगह बदल जाएगी तो मतलब y वाला इधर पहुंच जाएगा तो ये दहाई पे हो जाएगा, और जो दहाई वाला मतलब जो टेंस वाला है वो इकाई पे पहुंच जाएगा। तो ये आ गया, ये इसका मतलब हुआ। एक इक्वेशन हो गई है कि x प्लस वाई 8 होता है।
अब यहाँ अगर देखो आप जितने भी कांस्टेंट वाले हैं उनको एक साइड कर लो, और जो वो और वेरिएबल जो होंगे वो एक साइड कर लोगे। तो ये जिसमें डैश डैश चलेगा ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू आपको निश्चित नहीं पता है कि क्या रहती है, कांस्टेंट जिनकी निश्चित रहती है कि ये वैल्यू है, जैसे कि 18। अब यहाँ पर अगर आप देखो 10x है प्लस y है, इधर से हमारा 10y आ गया तो माइनस में हो गया, इधर से हमारा x आ गया तो भी माइनस में हो गया, और 18 हमारा इधर चला गया तो प्लस का 18 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस 10y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस 9y। ठीक है, बराबर क्या रहा, 18। अब देखो तीनों नंबर जैसे 9x 9y और 18 ये किसी एक नंबर से जा रहे हैं तो 9 से जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 करने 9 मतलब यहाँ पर x बचेगा, माइनस y बचेगा, और यहाँ पर 9 दूनी 18 मतलब 2 बचेगा। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई x माइनस वाई बराबर 2, और एक तो ये पहले से थी हमारी x प्लस वाई बराबर 2। अब इन दोनों को अगर आप रख दोगे x प्लस वाई और x माइनस वाई को, ये हमारा आ गया 8, ये हो गया हमारा बराबर 2। अब अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो 2x बराबर आएगा आपका 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब अगर x 5 है तो y कितना होगा, माइनस कर दोगे 5 को इधर, कैसे देख लो, ये भी कर देते हैं। वैसे बहुत लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे, बाकी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर आप x प्लस वाई हमारा 8 था, मतलब x यहाँ पे 5 आ गया, y हमारा ये है बराबर 8 आया, तो y बराबर क्या होगा, 5 इधर आ जाएगा, 8 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y हमारा 3 आया, x हमारा 5 आया। अब देखो 5 और 3 मतलब हमने x y लिया था नंबर को, तो इसकी जगह पे हम 5 लिख देंगे, और 3 मतलब 53, तो ये हो गया हमारा 53। ये हो गया देखो बेसिक मेथड। समझाने में भले टाइम लग गया है, इसको भी अगर आप करोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 सेकंड जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अगर ये भी नहीं करना है, हमें एकदम सिर्फ ऑप्शन सही अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, अब उसको आप समझिए। यहाँ पर उसको समझने के लिए देखो सबसे पहले कंडीशन पढ़ो। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया है। पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है उन संख्याओं का योग 8 है। अब यहाँ से देखो 3 और 2 8 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 7 1 8 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 8 0 8 हो रहा है, तो मतलब पहली कंडीशन सही है। दूसरी देखो क्या है, 18 को अगर घटाएंगे तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में बदल जाएंगी। अब अगर 71 में से तुम 18 घटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, तो मतलब यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो डिजिट तो नहीं इंटरचेंज हुई ना, तो ये ऑप्शन गलत। अब इसी 53 का अगर देखें, 53 में से अगर हम घटाएंगे 18 को, इधर हो गया 13 हासिल लेने पर, तो 13 में से 8 गया 5 आया, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 आया, 35। मतलब देखो 53 का 35 हो रहा है, 3 इधर 5 उधर, तो इंटरचेंज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 10-12 सेकंड में हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हो सकेगा तो कमेंट में दे देंगे, बाकी प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 15 द रिजल्ट इज 39, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। हिंदी में देखते हैं कि कोई एक संख्या है जिसका आधा जो है, ठीक है, उसके आधे में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो जो हमारा परिणाम आता है वो 39 आता है। तो वो जो संख्या उनके आपस में अंकों का जो योग होगा वो क्या होगा। ठीक है, जैसे फोर्थ वाले क्वेश्चन में था 2 डिजिट नंबर, ये भी है। ठीक है, मतलब एक्स वाई है। अब इस एक्स वाई का अगर हम आधा कर दें और इसमें हम 15 जोड़ दें तो हमारा आंसर जो आएगा 39 आएगा। तो अब आपको ये बताना है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, मतलब जो डिजिट है उसका आपस में सम क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो बोल रहा है चुपचाप यहाँ पर आराम से कर देना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई या एक्स वाई वाली चीज़ नहीं लेंगे, यहाँ पर हम उस नंबर को सिर्फ क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, जो नंबर में 12 15 हमारा जोड़ा जा रहा है, एक्स हमने मान लिया, इसके आधे में कितना जोड़ने पर, 15 जोड़ने पर क्या आ रहा है 39। ये चीज़ अगर सीख गए तो सारे प्रॉब्लम्स हम आप नंबर बेस वाले कर ले जाओगे। जो वो कह रहा है उसको बस करना सीख लो। उसने बोला कि हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 15, नंबर के आधा को 15 से बढ़ाया जा रहा है, तो जो परिणाम आ रहा है वो 39 आ रहा है। तो तुम ये बताओ जो नंबर आएगा उनके आपस का सम क्या होगा। अब चलो यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 अकेला ही x/2 है, तो इसको भी /1 मान लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 15 दूनी 30। अब यहाँ आ गया 30 और ये हो गया हमारा 39, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x प्लस 30 यहाँ है, और 39 2 की तरह चला जाएगा, 39 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, और इधर कितना आपको बचा 3 दूनी 6 7, 78 आया। x बराबर क्या आ जाएगा 78 माइनस 30,
तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 48। अब x हमारा नंबर हमारा क्या आ गया, 48 आ गया हमारा नंबर। अब इनका अगर हम आपस में योग कर दें तो 8 4 12, तो इसमें देखो क्या आएगा, जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, 12। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लेना, जो बोला वो कंडीशन हमने कर दिया। ये बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है, जो कि आपके सीटेट खासकर पेपर के लिए और भी अदर्स एग्जाम के लिए भी जरूरी है, मगर सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बस उसी लेवल के आते हैं। तो एक बेसिक का हम वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट कर दोगे तो बिल्कुल बना देंगे आपके लिए। ठीक है, 2-3 पार्ट में बना देंगे, ताकि जितने भी तरीके के बेसिक कैलकुलेशंस की नीड होती है आपको क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है, उन सब पे जो जो एरर आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और भी क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से आए हुए हैं, और सबका PDF आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ाई फिर प्रैक्टिस ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।